कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शादी की पहली रात दो अजनबियों के लिए खास होती है। इस रात में दो अजनबियों के बीच की सारी हदें पार हो जाती हैं और दो अजनबी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। एक लड़की के लिए अपने पति का पहला स्पर्श हमेशा के लिए यादगार बन जाता है और फिर जब एक पति अपनी पत्नी को बाहों में भरता है तो 440 वोल्ट से भी ज़्यादा झटका लगता है एक लड़की को। ऐसा ही कुछ सुन रखा था रूपाली ने। रूपाली सुहाग की सेज पर बैठी हुई अपने पति युवराज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद रूपाली को युवराज के कदमों की आहट सुनाई दी। रूपाली की रगों में दौड़ता खून दुगनी गति से दौड़ने लगा। रूपाली अपने बदन में अजीब सी गुदगुदी महसूस कर रही थी, मगर रूपाली ने अपने चेहरे के भाव एकदम सामान्य रखे। युवराज ने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गया। तुम सोई नहीं अभी तक? युवराज ने रूपाली से पूछा। इतने बेहुदे सवाल की उम्मीद रूपाली को युवराज से कतई नहीं थी। अब इस सवाल का रूपाली क्या ही जवाब देती। रूपाली चुपचाप अपने घुटने मोड़कर और गर्दन को झुकाए बैठी रही। तुमने अभी तक अपना ये इतना भारी लहंगा क्यों नहीं उतारा? अपनी नाइटी पहन सकती थी तुम। जाओ इसे बदल लो, युवराज ने रूपाली से बोला। रूपाली तो कब से इस इंतजार में बैठी थी कि उसका पति आकर उसका घूंघट उठाएगा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लेगा, मगर युवराज का तो मिजाज ही अलग था। रूपाली चुपचाप उठकर चेंजिंग रूम में गई और अपना लहंगा उतारकर ब्लैक कलर की जालीदार नाइटी पहन ली। जालीदार नाइटी में रूपाली को थोड़ी शर्म आ रही थी, मगर अपने पति से कैसी शर्म सोचकर कमरे में आ गई। लेकिन तब तक युवराज खर्राटे मारकर सो चुका था। रूपाली आकर युवराज के बाजू में बैठ गई और युवराज के चेहरे को निहारने लगी। रूपाली युवराज को उठाना चाहती थी और बोलना चाहती थी कि उठो, मुझे प्यार करो, मगर क्या ही करती, चुपचाप जाकर बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह रूपाली ने देखा युवराज कमरे में नहीं था। युवराज जा चुका था, लेकिन रूपाली के नाम एक चिट्ठी छोड़ गया था। प्रिय रूपाली, मुझे माफ़ कर देना। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मगर बिना तुमसे शादी किए मेरा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। मैं जब पहली बार तुम्हें देखने आया था तभी मैंने पहली बार तुम्हारी बहन शालू को देखा था। मुझे सालू एक नज़र में ही पसंद आ गई। मैंने इस बारे में सालू से बात करी, मगर उसने अपनी जन्मपत्री वाले दोस्त के बारे में मुझे बताया कि शालू जिस भी लड़के से शादी करेगी 1 साल के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे घर वाले उसकी शादी ही नहीं करना चाहते। मैंने शालू को बहुत समझाया कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मगर वह मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। इस सब का हमारे पास बस एक ही समाधान था कि हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके यहाँ से कहीं बहुत दूर भाग जाएं और बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता दें। तुम्हारे मम्मी पापा का दिया हुआ दहेज का पैसा और तुम्हारे गहने लेकर हम दोनों जा रहे हैं। प्लीज हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। रूपाली ने जल्दी से अपने मायके कॉल लगाई। हेलो मम्मी, शालू दीदी कहाँ हैं? क्यों बेटा, इतनी सुबह क्यों पूछ रही है? रूपाली की मम्मी ने हैरानी से पूछा। जल्दी बताओ, देखकर कहाँ हैं? रूपाली ने हड़बड़ा कर बोला। बेटा, मैंने सारे घर में ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। सारे मोहल्ले, शहर और अखबार तक में ये खबर छप गई कि कैसे एक बहन ने अपनी ही बहन का पति छीन लिया। बहुत ढूंढने के बाद भी युवराज और शालू का कहीं कुछ पता नहीं चला। रूपाली दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर चुकी है, मगर वो काली रात उसके दामन पर एक ऐसा दाग छोड़ गई जो शायद कभी नहीं मिटेगा।